दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सुरेश और आप सभी लोग देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइज़र। दोस्तों आज हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे कि किसी भी फाइबर का मॉइस्चर रेगेन और मॉइस्चर कंटेंट कैसे टेस्ट किया जाता है। तो गाइस इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो गाइस डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आज के डिस्कशन का टॉपिक है कि हम किसी भी फाइबर का मॉइस्चर रेगेन या मॉइस्चर कंटेंट कैसे टेस्ट करेंगे, मतलब टेस्टिंग ऑफ मॉइस्चर रेगेन एंड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ कॉटन फाइबर और एनी फाइबर। तो गाइज इसके पहले कि मैं आपको टेस्टिंग का मेथड बताऊं, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में मॉइस्चर रेगेन किसको कहते हैं और मॉइस्चर कंटेंट किसको कहते हैं। तो गाइज जो हमारा मॉइस्चर रेगेन होता है किसी भी फाइबर का, तो द परसेंटेज ऑफ वाटर प्रेजेंट इन ए मटेरियल ऑफ ओवन ड्राई वेट इज कॉल्ड मॉइस्चर रेगेन। मतलब सीधी सी बात है कि आपके मटेरियल के अंदर पानी की वह मात्रा जो उस मटेरियल के ओवन ड्राई वेट के परसेंटेज के रूप में व्यक्त की जाती है, उसे हम उस मटेरियल का या उस टेक्सटाइल मटेरियल का मॉइस्चर रेगेन कहते हैं। और गाइज मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है? तो मॉइस्चर कंटेंट का मतलब होता है कि जो आपका टोटल वेट है मटेरियल का, उसके अंदर पानी की प्रतिशत में कितनी मात्रा प्रेजेंट है, उसको हम उस मटेरियल का मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं। द परसेंटेज ऑफ वाटर प्रेजेंट इन ए मटेरियल ऑफ द टोटल वेट ऑफ ए मटेरियल इज कॉल्ड मॉइस्चर कंटेंट। तो गाइज आप मॉइस्चर रेगेन को भी परसेंट में व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, और मॉइस्चर कंटेंट को भी परसेंटेज में व्यक्त करते हैं। गाइज जो भी हमारा टेक्सटाइल मटेरियल होता है, तो वो कितना पानी सोखता है, कितना पानी एब्जॉर्ब करता है, ये निर्भर करता है कि आपकी जो सराउंडिंग क्लाइमेटिक कंडीशन हैं या जो वायुमंडलीय जो परिस्थितियां हैं, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। यदि रिलेटिव ह्यूमिडिटी यदि ज़्यादा होती है स्टैंडर्ड से, तो आपका जो फाइबर होता है वो ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। और यदि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो सराउंडिंग एयर की, यदि वो स्टैंडर्ड से कम होती है, तो जो आपका मटेरियल है वो पानी एब्जॉर्ब करने की जगह पर पानी को रिलीज करना चालू कर देता है एटमॉस्फेयर के अंदर। और गाइज जो हमारा मॉइस्चर रिगेन होता है या मॉइस्चर कंटेंट होता है, तब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब कोई यार्न मैन्युफैक्चरर फाइबर परचेज करता है। गाइज यदि कोई यार्न मैन्युफैक्चरर ऐसे फाइबर को परचेज करता है जिसका मॉइस्चर रेगेन आपके स्टैंडर्ड मॉइस्चर रेगेन से यदि ज़्यादा होता है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि वो परचेजर या वो बायर या वो खरीदार अपने मटेरियल को परचेज करते समय मॉइस्चर के लिए वो अतिरिक्त पैसा या रुपया पे कर रहा है। और गाइज क्या होता है कि इस तरीके से वो अपना पैसा है वो एक्स्ट्रा मॉइस्चर के लिए बर्बाद करता है। तो जो टेक्सटाइल मिल होती है या कोई परचेजर होता है या कोई बायर होता है, तो किसी भी फाइबर को परचेज करने से पहले वो उस फाइबर का या उस टेक्सटाइल मटेरियल का मॉइस्चर रिगेन पहले टेस्ट करता है, और उसके बाद में जो आपकी इनवॉइस का वेट होता है उसमें से जो डिफरेंस होता है मॉइस्चर रेगेन का, उसको इनवॉइस वैल्यू से डिडक्ट कर दिया जाता है। अब गाइस मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूं कि जो हमारा कॉटन फाइबर होता है उसका मॉइस्चर रेगेन कैसे टेस्ट किया जाता है, या ये भी कह सकते हैं कि मॉइस्चर रेगेन के साथ साथ में मॉइस्चर कंटेंट भी कैसे टेस्ट कर सकते हैं आप। तो गाइस हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो हमारा स्टैंडर्ड्स होता है या जो हमारा मानक होता है, तो उसके अनुसार सैम्पलिंग मेथड जो होता है उस स्टैंडर्ड में, तो उसके अनुसार हम पहले सैम्पलिंग करते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि जिस मटेरियल का हमें मॉइस्चर कंटेंट या मॉइस्चर रेगेन टेस्ट करना है उसको हम पिक करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड सैम्पलिंग मेथड।
इसके बाद में हम मॉइस्चर रेगेन टेस्टर से, या यूं कह सकते हैं कि मॉइस्चर टेस्टर से उस फाइबर का हम टेस्ट करते हैं कि कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है हमारे कॉटन फाइबर या किसी भी फाइबर के अंदर, और फिर हम मॉइस्चर रेगेन और मॉइस्चर कंटेंट कैलकुलेट करते हैं। तो जो प्रोसीजर है वो हम बता रहे हैं आपको, जो नीचे स्टेप बता रहे हैं उनमें आपका पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होता है। तो गाइस मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, तभी आपको सारा प्रोसीजर अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ कि जो हमारा मॉइस्चर रेगेन टेस्टर होता है या मॉइस्चर टेस्टर होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो गाइस क्या होता है, जो हमारा पुराना पीरियड था तो उसके अंदर जो सामान्य टाइप के जो मॉइस्चर टेस्टर होते थे वो प्रयोग किए जाते थे, और आज के दिनों में क्या होता है कि बहुत सारे डिजिटल मॉइस्चर टेस्टर आ गए हैं तो उनका यूज किया जाता है। तो जो हमारे डिजिटल मॉइस्चर टेस्टर होते हैं वो एक्यूरेट वैल्यू देते हैं जो हमारे सामान्य मॉइस्चर रेगेन टेस्टर होते हैं तो उनकी तुलना में। गाइस जो हमारे सामान्य मॉइस्चर टेस्टर होते हैं और जो हमारे डिजिटल मॉइस्चर टेस्टर होते हैं तो उनका जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो दोनों का सेम होता है। तो गाइस मैं सबसे पहले आपको डिस्कस करता हूँ कि आपके किसी भी मॉइस्चर टेस्टर के अंदर जो मेन पार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला होता है और जो इम्पोर्टेंट होता है तो उसको या तो ड्राइंग ओवन बोलते हैं या ड्राई ओवन बोलते हैं। गाइस ये जो हमारा जो ड्राइंग ओवन होता है इसके अंदर एक हीटिंग एलिमेंट फिट किया जाता है, और इस हीटिंग एलिमेंट को हम पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। मतलब जो हीटिंग एलिमेंट है उसको गर्म करने के लिए हम इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, और हीटिंग चैम्बर के अंदर एक ब्लोअर फैन लगाया जाता है जो कि एक इलेक्ट्रिक मोटर की सहायता से घूमता है, और उसके अंदर एक थर्मोस्टेट यूज किया जाता है। और थर्मोस्टेट का काम होता है कि जब आप प्रीसेट वैल्यू भर देते हैं किसी भी टेम्परेचर की तो उसके ऊपर पहुंचने के बाद में आपकी हीटिंग बंद हो जाती है। और इसके अंदर हम एक टेम्परेचर मीटर का भी प्रयोग करते हैं जो कि आपके टेम्परेचर को नापता है, और उसके अंदर आप प्रीसेट वैल्यू भी सेट करते हैं कि कितने टेम्परेचर तक आपको गर्म करना है। और गाइस जो हमारा पूरा का पूरा ड्राई ओवन होता है या ड्राइंग ओवन होता है उसको हम एक एयर टाइट लिड से या ढक्कन से अच्छी तरीके से बंद करते हैं। गाइस इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इस इंस्ट्रूमेंट का, वो होता है वेइंग स्केल। मतलब वेइंग स्केल का काम होता है जो आपका मटेरियल है जिसकी हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसको तोलना। गाइज जो हमारे ऑर्डिनरी जो टेस्टर होते हैं तो उनके अंदर क्या होता है कि फिजिकल बैलेंस का प्रयोग किया जाता है, और वहां पे हमारे फिजिकल बैलेंस का एक जो पान होता है या एक पलड़ा होता है वो आपके ड्राई ओवन के अंदर होता है, और उस पलड़े के ऊपर ही हम जो टेस्ट स्पेसिमेन होता है या जो हमारा सैंपल होता है उसको रखा जाता है। और हमारे फिजिकल बैलेंस का जो दूसरा पलड़ा होता है या दूसरा पान होता है वो आपके ड्राई ओवन के बाहर लटका होता है। और यदि हम बात करें डिजिटल मॉइस्चर टेस्टर की तो इसके अंदर गाइस क्या होता है कि जो आपका मटेरियल होता है या जो आपका सैंपल होता है उसको हम मटेरियल बास्केट के ऊपर रखते हैं, और जो मटेरियल बास्केट होती है वो आपके ड्राइंग चैम्बर के अंदर हैंग करती रहती है, मतलब लटकी रहती है। और ये जो हमारी मटेरियल बास्केट होती है ये किसी फ्लेक्सिबल वायर की सहायता से आपके डिजिटल वेइंग स्केल के लोड सेल से कनेक्ट होती है। आप इस पिक्चर के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो ये आपका डिजिटल मॉइस्चर टेस्टर है या डिजिटल मॉइस्चर रेगेन टेस्टर भी कह सकते हो, डिजिटल मॉइस्चर कंटेंट टेस्टर भी कह सकते हो। ये आपका है ऑर्डिनरी मॉइस्चर रेगेन टेस्टर। तो पुराने जमाने में ये वाला जो आपका ऑर्डिनरी मॉइस्चर रेगेन टेस्टर है ये यूज किया जाता था, और आज की डेट में आपका डिजिटल मॉइस्चर टेस्टर आ गया है। तो इससे क्या होता है कि जो आप टेस्ट हैं उनको रैपिडली कर सकते हो, मतलब जल्दी कर सकते हो, इसमें टाइम भी कम लगता है, एक्यूरेसी भी अच्छी आती है, बट प्रिंसिपल सेम है। दोनों के अंदर ड्राइंग चैम्बर होता है, इसका भी ड्राइंग चैम्बर ये है, इसका भी ड्राइंग चैम्बर ये वाला होता है, और इसी के अंदर आप जो कॉटन का सैंपल है किसी भी फाइबर का सैंपल है उसको रखते हैं। और वो कहाँ रखा जाता है ये देखिए आप, ये फिजिकल बैलेंस लगी हुई है, इसका एक पलड़ा इधर है और दूसरा वाला पलड़ा ये जो आपका ड्राइंग चैम्बर है इसके अंदर फिट है। और उस पलड़े के ऊपर हम क्या करते हैं अपना टेस्ट स्पेसिमेन माउंट करते हैं, और इधर क्या करते हैं ये जो आपका जो बाहर वाला पलड़ा है या बाहर वाला पान है इसके ऊपर हम क्या करते हैं कि जो आपके वेट होते हैं उनको रखा जाता है, जिससे आप अपना जो
स्पेसिमेन है उसका वेट तौल सकें। और गाइज इसके अंदर जो आपका ड्राइंग चैम्बर है तो उसके अंदर वही सब चीजें लगी होती हैं जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। एक ब्लोअर लगा होता है, एक मोटर लगी होती है, एक हीटिंग एलिमेंट होता है। तो ये वाला जो डिजिटल मॉइस्चर टेस्टर है इसके अंदर क्या है, ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस लगी है, डिजिटल बैलेंस लगी होती है। और ये देखेंगे आप तो यहाँ ये नीचे जा रहा है, ये इसका जो मटेरियल बास्केट है तो उसके साथ में ये कनेक्शन है फ्लेक्सिबल वायर की सहायता से। अंदर आपका जो मटेरियल बास्केट है वो हैंग करता है, तो उस मटेरियल बास्केट के ऊपर आप क्या करते हैं कि अपने जो टेस्ट स्पेसिमेन है उसको माउंट करते हैं, उसके ऊपर रखते हैं। और बकाया इसमें भी वही चीज़ है, एक मीटर लगा होता है, टेम्परेचर मीटर, और हीटिंग एलिमेंट भी होता है, ब्लोअर भी होता है, मोटर भी होती है। तो ये सब चीज़ होती है और ये आपका पावर सप्लाई से इसको कनेक्ट किया जाता है, तब आपका ये इंस्ट्रूमेंट काम करता है। और यहाँ पर भी पावर सप्लाई आपको देनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे एक हीटिंग एलिमेंट वगैरह होता है, तो उसको गर्म करने के लिए पावर सप्लाई का उपयोग किया जाता है। गैस अब मैं आपको बताता हूँ कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मॉइस्चर रिगेन टेस्टर, मतलब जो आपका मॉइस्चर रिगेन टेस्टर है या मॉइस्चर कंटेंट टेस्टर है या यूं कहें कि मॉइस्चर टेस्टर है, तो उसकी कार्य पद्धति क्या होती है, कार्य प्रणाली क्या होती है, कैसे काम करता है, आप कैसे अपने किसी टेस्ट स्पेसिमेन का मॉइस्चर रिगेन या मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो आपका मटेरियल होता है या टेस्ट स्पेसिमेन होता है उसको, जो आपका या तो ऑर्डिनरी है तो वहां पे जो पान होता है या पल्ला होता है चैम्बर के अंदर उसके ऊपर रखा जाता है। और यदि डिजिटल मॉइस्चर टेस्टर होता है तो वहां पे आप मटेरियल बास्केट के ऊपर अपना जो टेस्ट स्पेसिमेन है उसको रखते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है उसको हम चालू कर देते हैं, और जो हमारा टेस्ट स्पेसिमेन का इनिशियल वेट होता है या प्रारंभिक वेट होता है या यूं कहें कि सुखाने के पहले का जो वेट होता है तो उसको नोट किया जाता है। और नोट आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि यदि आप डिजिटल मॉइस्चर टेस्टर के अंदर कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा कि जो आपकी डिजिटल स्क्रीन होती है उसके ऊपर डायरेक्टली आपके टेस्ट स्पेसिमेन का वेट आ जाता है ग्राम के अंदर। और यदि आप ऑर्डिनरी मॉइस्चर टेस्टर से कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा गाइस कि आपको वेट एडजस्ट करके आपको पता करना पड़ेगा कि हमारे टेस्ट स्पेसिमेन का प्रारंभिक वजन क्या है। गाइस अब क्या होता है कि जो हमारा टेक्नीशियन होता है वो एयर टाइट लिड होता है, जो ढक्कन होता है उसको बंद कर देता है और इसके बाद में फिर वो पावर सप्लाई को चालू करता है। और गाइस उसके पहले वो क्या करता है कि हमारा जो डिजिटल मॉइस्चर टेस्टर है या ऑर्डिनरी मॉइस्चर टेस्टर है तो उसके अंदर वो टेम्परेचर सेट करता है कि कितनी डिग्री तक उसको हीट करना है, कितनी डिग्री तक उसको गर्म करना है हवा को या टेस्ट स्पेसिमेन को। तो यहाँ पर नॉर्मली टेम्परेचर जो रखा जाता है 105 डिग्री प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। और आप सिल्क के केस में इसको 140 डिग्री तक आपको रखना पड़ता है। गाइज तो हम क्या करते हैं कि अपने टेम्परेचर मीटर के अंदर 105 डिग्री के आसपास की जो वैल्यू होती है टेम्परेचर की उसको हम प्रीसेट कर देते हैं, मतलब पहले से ही उसके अंदर हम फीड कर देते हैं। और इसके बाद में फिर आपने इलेक्ट्रिक सप्लाई चालू कर दी, तो जब चालू करते हैं तो आपका जो अवन होता है धीरे धीरे गर्म होने लगता है, जो आपका चैम्बर का टेम्परेचर होता है, ड्राइंग चैम्बर का टेम्परेचर होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और जैसे ही आपका टेम्परेचर बढ़ता है ड्राइंग चैम्बर का, तो जो आपका स्पेसिमेन है या टेस्ट स्पेसिमेन है तो उसका जो मॉइस्चर होता है वो धीरे धीरे एवोपरेट होने लगता है, या हम कह सकते हैं कि वो बाष्पीकृत होने लगता है। गैस अब क्या हुआ कि आपका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो एक लिमिट ऐसी आएगी कि जो आपने टेम्परेचर फीड किया था टेम्परेचर मीटर के अंदर, तो आपने फीड किया था 105 डिग्री। तो जैसे ही वो टेम्परेचर तक पहुंचेगा आपका ड्राई अवन, तो आपका ड्राई अवन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। और उसके बाद में आप थोड़ी देर तक वेट करते हैं, मतलब आप 5 मिनट 10 मिनट तक आप उसको वेट कीजिए, मतलब इंतजार कीजिए। और इंतजार करने के बाद में फिर क्या करते हैं कि जो आपका डिजिटल मीटर है यदि तो डायरेक्ट रीडिंग दे देगा, वो ओवन ड्राई वेट की रीडिंग दे देगा कितने ग्राम है सूखने के बाद में। और यदि आपका ऑर्डिनरी मॉइस्चर टेस्टर है तो उसके अंदर आप फिर वेट एडजस्ट करेंगे और ये देखेंगे
कि आपके ओवन ड्राई सैंपल का वेट कितना हो गया है। तो गाइस इस तरीके से आपको इनिशियल वेट भी मिल गया और ओवन ड्राई वेट भी मिल गया। तो इसके बाद में अब आप कैलकुलेट करेंगे कि आपके फाइबर के अंदर, आपके कॉटन के अंदर मॉइस्चर कंटेंट क्या है और मॉइस्चर रिगेन क्या है। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन दिखाई हुई है, आप इजीली देख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये कैलकुलेशन है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम निकाल रहे हैं यहाँ पे मॉइस्चर रिगेन परसेंट में निकालना है गाइस। तो आपको दोनों चीजें मिल गई हैं। क्या मिल गया आपको, एक तो आपको सैंपल का इनिशियल वेट मिल गया है और आपको ओवन ड्राई वेट भी मिल गया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वेट ऑफ वाटर निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे वेट ऑफ वाटर, उसके लिए आप जो इनिशियल वेट मिला था आपको, तो उसमें से आप ओवन ड्राई वेट को घटा देंगे। तो इस तरीके से आपका वेट ऑफ वाटर निकल के आ जाएगा जो आपके स्पेसिमेन के अंदर प्रेजेंट है। अब आपको सारी चीजें मिल गई, आपको वेट ऑफ वाटर भी मिल गया और ओवन ड्राई वेट आप पहले ही निकाल चुके हैं। तो आप दोनों वैल्यू इसमें रख देंगे, वेट ऑफ वाटर भी रख देंगे यहाँ पे और ओवन ड्राई वेट भी रख देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका मॉइस्चर रिगेन परसेंट में निकल के आ जाता है। गाइस अब आपको निकालना है मॉइस्चर कंटेंट। तो मॉइस्चर कंटेंट कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ वाटर आपको मिल गया है और आपको भाग किससे देना है, वेट ऑफ वाटर प्लस ओवन ड्राई वेट। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, आप दोनों काम कर सकते हैं। या तो आप इनिशियल वेट से ही भाग दे दें, वेट ऑफ वाटर प्लस ओवन ड्राई वेट के जगह पे, तब भी आपका काम बन जाएगा। और नहीं तो आप वेट ऑफ वाटर है ही आप पे और आपका ओवन ड्राई वेट भी है, तो दोनों को जोड़ के आप वेट ऑफ वाटर में भाग देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मॉइस्चर कंटेंट आ जाएगा। तो गाइज इस तरीके से मैंने आपके साथ में डिस्कस किया कि किसी भी मटेरियल का या टेक्सटाइल मटेरियल का मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है और उसका मॉइस्चर रिगेन क्या होता है। और आप किसी भी टेक्सटाइल मटेरियल का मॉइस्चर रिगेन या मॉइस्चर कंटेंट किस तरीके से टेस्ट करेंगे। तो गाइस देख के बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें। और गाइस यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।